नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। जब एक जीवन अपनी अंतिम श्वासें ले रहा होता है, तब उसके आसपास मानो रहस्य का एक आवरण छा जाता है। मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य के मन और शरीर में क्या होता है? अंतिम क्षणों में उसे कौन से दिव्य या भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं? मृत्यु के बाद शव के पैर क्यों बांध दिए जाते हैं? उसके मुख में गंगा जल क्यों डाला जाता है? मृत्यु के बाद शव यात्रा क्यों निकालते हैं? और शव यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है? शव का दाह संस्कार करते समय उसके सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? ऐसे प्रश्न हमें सदा से विचलित और उत्सुक करते आए हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय और उसके बाद की अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह पुराण मृत्यु के रहस्यों पर से पर्दा उठाते हुए बताता है कि मृत्यु मात्र जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। नई यात्रा का आरंभ है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को जानने से हमारा भय कम होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम समय, आत्मा की यात्रा और अंतिम संस्कार की विधियों से जुड़े अनेक रहस्यमयी पहलू बताए गए हैं। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, परिवार शोक में डूब जाता है, परंतु हमारे शास्त्र समझाते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है जिसे हर जीव को अपनाना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सही विधि विधान से किया गया अंतिम संस्कार आत्मा को सद्गति, मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। आइए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव के साथ कौन से अंतिम संस्कार किए जाते हैं। दोस्तों, आगे मृत्यु निकट आने पर क्या होता है? कौन से संकेत मिलते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे पहले से कुछ अलौकिक संकेत मिलने लगते हैं। प्राणी का मन अचानक अस्थिर हो जाता है और उसे अपने जीवन भर के सभी अच्छे बुरे कर्म स्मरण होने लगते हैं। अक्सर मन अनचाहे बुरी यादों को दोहराने लगता है, मानो किए गए पाप और पुण्य आंखों के सामने घूमने लगते हैं। यह आत्मावलोकन एक तरह से आत्मा को आगामी यात्रा के लिए तैयार करने का प्रकृतिजन्य उपाय है। मृत्यु निकट होने पर कुछ लोगों को रहस्यमयी द्वार या ज्योतिर्मय प्रकाश दिखाई देने लगता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि कई बार मरने से पहले व्यक्ति को मानो एक दिव्य द्वार दिखता है। किसी को अग्नि की लपटें दिख सकती हैं, तो किसी को तेज प्रकाश का अनुभव होता है। यह संकेत है कि भौतिक दुनिया से आत्मा का संबंध टूटकर एक अन्य लोक के द्वार पर पहुंच रहा है। इसी दौरान व्यक्ति के हाथों की रेखाएं भी फीकी पड़ने लगती हैं या कई बार बिल्कुल गायब हो जाती हैं। इसे भी निकट मृत्यु का शारीरिक संकेत माना गया है। मरने से ठीक पहले जब लगभग एक पहर, लगभग 3 घंटे का समय शेष रहता है, तो यमराज के दूतों का आभास होना शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति या यमदूत उसके आसपास हैं, जो उसे अपने साथ ले जाने को तैयार खड़े हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अधर्म या पाप अधिक किए हों, तो यमदूत भयावह रूप में उसके निकट आने की अनुभूति होती है, जिससे वह घबरा भी सकता है। इसके विपरीत जिन लोगों ने शुभ कर्म किए हों, उनके अंत समय में ये अनुभव अपेक्षाकृत शांतिमय हो सकते हैं। उन्हें दिव्य शक्तियों या ईश्वर के प्रकाश का एहसास हो सकता है। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व सपने में पूर्वजों का दिखाई देना भी एक संकेत माना गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिनकी मृत्यु निकट होती है, उन्हें अक्सर स्वप्न में अपने दिवंगत पूर्वज या निकटवर्ती आत्मीयजन दिखाई देने लगते हैं। यदि सपने में पूर्वज दुखी या रोते हुए नजर आए, तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति की जीवन लीला शीघ्र समाप्त होने वाली है। पूर्वज आत्माएं उसे मानो बुलावा देती हैं कि वह इस लोक के बंधन छोड़कर उनके साथ उस अन्य लोक में आए। इन सारे संकेतों का उद्देश्य यही है कि मृत्यु निकट व्यक्ति अपने शेष काम निपटा ले, परिजनों से अंतिम बातें कर ले और ईश्वर का स्मरण करते हुए शांत चित्त से मृत्यु को स्वीकार करे। ये रहस्यमयी अनुभव आत्मा को आगामी यात्रा का पूर्वाभास कराते हैं, जिससे वह संसार के मोह से धीरे धीरे विमुक्त होने लगती है। परिजनों के लिए भी ये संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। वे समझ सकते हैं
कि शायद अंत समय निकट है, इसलिए वे भी मानसिक रूप से तैयार हो सकें और मृत्यु के क्षण को आध्यात्मिक स्वीकार्यता के साथ संकल्पित कर सके। मृत्यु के समय उसे क्या दिखाई देता है? जब वास्तविक मृत्यु का क्षण आता है, तब आत्मा देह त्यागने की तैयारी में होती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अंतिम श्वासों के समय अक्सर मनुष्य अद्भुत दृश्य देखता है। जिनके जीवन में पुण्य की प्रधानता रही हो, उन्हें उस क्षण एक तेज रोशनी या ईश्वर का दिव्य रूप दिखाई दे सकता है। ऐसे लोग प्रकाशमान मार्ग देखते हुए शांति का अनुभव करते हैं, मानो कोई दैवीय शक्ति उन्हें अपने आलोक से मार्गदर्शन दे रही हो। कई आध्यात्मिक लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभव में एक सुरंग जैसी प्रकाश पथ की अनुभूति होने की बात कही है। यह आत्मा का शरीर से बाहर निकलकर परमात्मा की ओर अग्रसर होने का द्योतक माना जाता है। दूसरी ओर, यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप कर्म अधिक किए हों, तो मृत्यु के वक्त उसके सामने यमदूतों का भयावह दृश्य प्रकट होता है। शास्त्रों के अनुसार यमराज के दूत मरते हुए पापी को अपने साथ यमलोक ले जाने उपस्थित हो जाते हैं। मरते समय ऐसे व्यक्ति को सचमुच यह दिखने लगता है कि काले भयानक स्वरूप वाले यमदूत उसके पास आ रहे हैं। कई बार वह आखिरी क्षणों में उनसे बचने के लिए छटपटाता हुआ भी दिखाई देता है। यह दृश्य उसकी आत्मा को डराता है, किंतु यह उसके कर्म फल भोग की शुरुआत का संकेत भर होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा शरीर छोड़ते समय एक क्षण को ठिठकती है और पूरे जीवन की घटनाएं एक चलचित्र की भांति उसके सम्मुख आ जाती हैं। जीवन भर के सुख दुख, संबंधों के बंधन, किए हुए कर्म, सब कुछ आत्मा एक पल में देख लेती है। उस घड़ी मनुष्य को भली भांति बोध हो जाता है कि वह संसार में क्या करके जा रहा है और अब उसे अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने आगे जाना होगा। यह चेतना कई बार कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई भी देती है, कभी संतोष तो कभी पश्चाताप के भाव के रूप में। आखिरी क्षण में यदि आसपास भक्तिमय वातावरण हो तो आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हिंदू परिवारों में मृत्यु के समय व्यक्ति के कान में राम नाम या भगवान का नाम बोला जाता है और गंगा जल, तुलसी दल दिए जाते हैं। कहते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण आत्मा को परम ज्योति की ओर ले जाता है, जिससे मृत्यु का दर्दनाक दृश्य भी मधुर साहचर्य में बदल सकता है। जो व्यक्ति अंतिम समय में श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु या शिव का नाम लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है। इस प्रकार मृत्यु के क्षण में दिखाई देने वाले दृश्य व्यक्ति के जीवन के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, परंतु ईश्वर स्मरण उस पल को उजास और शांति से भरने में सक्षम है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी कैसे की जाती है? मृत्यु होने पर शरीर पंच तत्व में लौटने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसलिए मृत्यु के बाद इसे अग्नि को अर्पित कर इन तत्वों में विलीन करना चाहिए। अंतिम संस्कार की तैयारी इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर की जाती है, ताकि आत्मा को सद्गति मिल सके। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, सबसे पहले शव को सम्मान पूर्वक जमीन पर लिटा दिया जाता है। शास्त्रानुसार सिर को दक्षिण दिशा की ओर रखना उचित माना गया है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। शरीर को समतल भूमि पर इस प्रकार रखना चाहिए कि वह शांति से सीधा रहे। परंपरा के अनुसार मृतक के शरीर को साफ किया जाता है। यदि संभव हो तो स्नान कराया जाता है या गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद शव को सुंदर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और चंदन का लेप व पुष्पमाला आदि से सुशोभित किया जाता है। पुराणों के निर्देशानुसार कभी भी शव को नग्न अवस्था में नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए शव को पूरी तरह कपड़े से ढकना चाहिए और फिर उस पर पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। परिजनों द्वारा मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक है। वस्त्र पहना हुआ, सुगंधित चंदन और फूलों से सजा पार्थिव शरीर दर्शाता है कि परिवारजन मृतक के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और उसकी अंतिम यात्रा को पवित्र व सम्मानजनक बना रहे हैं। शव के पास एक दिया, घी का दीपक जलाकर रखा जाता है और सुगंध हेतु अगरबत्ती जलाई जाती है। माना जाता है कि दिए की पवित्र अग्नि आत्मा के मार्ग को प्रकाशमान करती है और वातावरण को सकारात्मक रखती है, जिससे अशुभ शक्तियां पास नहीं आती।
इसके साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ आरंभ कर दिया जाता है, जो मृत्यु के बाद 13 दिनों तक चलने वाली एक परंपरा है। गरुड़ पुराण के श्रवण से आत्मा को यह बोध कराने में मदद मिलती है कि अब उसका इस शरीर से मोह छोड़कर आगे बढ़ना है। यह पाठ मृतक की आत्मा की शांति के लिए और परिवार को आध्यात्मिक संबल देने के लिए किया जाता है। इसके बाद अंतिम यात्रा, शव यात्रा की तैयारी होती है। परिवार के पुरुष आमतौर पर अपने कंधों पर शव को उठाने के लिए आगे आते हैं। शास्त्रों में पुत्र को पिता या माता के शव को कंधा देने का विशेष पुण्य बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुत्र अपने माता पिता के शव को कंधे पर उठाकर ले जाता है, उसे प्रतिपद कदम अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतः परिजन मिलकर अर्थी, बांस की बनी पालकी तैयार करते हैं। शव को सफेद कपड़े में लपेटकर अर्थी पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका सिर पीछे और पैर आगे रहे। यह भी एक सांकेतिक नियम है। जैसे नवजात शिशु को जन्म के समय घर के अंदर सिर पहले लाया जाता है, उसी तरह मृतक को घर से बाहर पैर पहले निकालते हैं, क्योंकि अब वह इस संसार से विदा हो रहा है। 4 व्यक्ति अर्थी को चारों कोनों से अपने कंधे पर उठाते हैं, जो चारों दिशाओं के प्रतिनिधि भी माने जा सकते हैं। इस प्रकार पूरे सम्मान के साथ मृतक की अंतिम यात्रा शुरू की जाती है। अर्थी को उठाकर घर से श्मशान तक ले जाने की प्रक्रिया में भी कुछ विधान हैं। हिंदू रीति में श्मशान ले जाते समय मार्ग में कभी कभी अर्थी को जमीन पर विराम देकर रखकर जल छिड़कते हैं। इसे विश्राम देना